हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न सुसंगत क्षेत्र के लिए रेखीय व्यवरोध है और हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं और हमें इन विकल्पों में से सही विकल्प को ढूंढना है। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे। उससे संबंधित यदि कोई सूत्र है तो हम उसे भी लिखेंगे, अन्यथा उसकी रूपरेखा जरूर बनाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले असमीका को हल करना आना चाहिए। तो असमीका असमीका को हल करना हल करना पहली बात तो हमें ये आना चाहिए। दूसरी बात हमें ये है कि सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना। क्या लिखेंगे हम? सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना। ज्ञात करना, ये हमने रूपरेखा प्रश्न के लिए बना ली है। अब हम सबसे पहले इसका पहला व्यवरोध लिखते हैं। देखिए पहला क्या है, ये है x का मान शून्य से अधिक, y का मान शून्य से अधिक, उसके बाद 3x प्लस 2y और ये बड़ा या बराबर है 12 के, उसके बाद x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 11 के। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले x का मान 0 या 0 से अधिक, y का मान 0 या 0 से अधिक का तात्पर्य है पहला चतुर्थांश। उसके बाद देखिए 3x प्लस 2y 12 से बड़ा है, तो 3x प्लस 2y यदि 12 से बड़ा है तो हमारा जो उत्तर आएगा वो इधर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, क्योंकि ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है। और x प्लस 3y बड़ा है 11 से, ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका उत्तर भी बाहर की तरफ आएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ये भाग। ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये भाग हमारा विकल्प ए के लिए उत्तर होगा। तो मैं इनको मिटा देता हूं। ये हमारा किसके लिए हो गया? विकल्प ए के लिए। तो ये विकल्प ए का उत्तर होगा, उसका सुसंगत क्षेत्र होगा। अब हम विकल्प बी लिखते हैं। विकल्प बी है x का मान शून्य से अधिक, y का मान भी शून्य से अधिक। अब कहा गया है 3x प्लस का 2y, अब ये छोटा या बराबर है 12 के, और ये x प्लस 3y बड़ा है 11 के। अब आप देखिएगा कि इसके लिए हम सुसंगत क्षेत्र कौन सा बनाएंगे। तो यहां पर देखें तो ये जो है मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है। कौन? 3x प्लस 2y, ये तो मूल बिंदु को संतुष्ट करता है बच्चों, और x प्लस 3y ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है। तो समझिएगा कि इस रेखा का जो आंसर होगा 3x प्लस 2y का, इसका आंसर नीचे की तरफ होगा। इससे तात्पर्य इसका आंसर तो नीचे की तरफ होगा, और ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, तो इसका उत्तर ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये भाग किसके लिए होगा? विकल्प बी के लिए उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प सी लिख लेते हैं। विकल्प सी है x का मान शून्य से अधिक या शून्य के बराबर, y का मान शून्य से अधिक या शून्य से बराबर, जो कि प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करता है। उसके बाद है 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के, और उसके बाद x प्लस 3y छोटा या बराबर है 12 के। अब देखिए इसका अर्थ तो होगा प्रथम चतुर्थांश, इसका अर्थ ये मूल बिंदु को संतुष्ट करता है और ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करता है। इसका अर्थ हुआ कि इसके लिए हमारा ये जो आंसर उत्तर होगा, ये हमारा इसके लिए उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर किसके लिए होगा? ये सी के लिए उत्तर होगा। तो हमें सही विकल्प मिल चुका है। विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी गलत होगा, और विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये सही है। विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।